जो शादीशुदा बच्ची आ रही हैं, मैं पूछता हूँ उनके साथ, उनके जो मैं समझता हूँ उनके फादर हैं, तो पता चला कि फादर नहीं, ससुर के साथ कह रहा हूँ किसी भी संस्थान से अगर ज्योति मौर्या कारण हटाई गई है तो संस्थान वाला आगे सामने रखे, उस दिन गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ देगा। क्योंकि ज्योति मौर्या एक करप्ट लेडी है भैया। उसने भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन और उस 7 फेरा का अपमान किया है। आज मनीषवा मिला है, कल कोई और मिलेगा उससे बड़ा, उसके साथ भाग सकती है। ज्योति मौर्य में अय्यासी का जिन है और ज्योति मौर्या से तुलना प्लीज हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन को मानने वाली बच्चों के साथ मत कीजिए। देवी हम लोग मानते हैं, लक्ष्मी को देवी मानते हैं, सरस्वती को, दुर्गा को देवी मानते हैं, भारत माँ को देवी मानते हैं। बेटियों पर लांछन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ज्योति मौर्या जैसी करप्ट लड़की को किसी भी रूप में हम लोग लड़की कहने में शर्म आती है, वो क्या गलती है। अलो प्यार में झूठ लोग नहीं बोलता है, हम प्यार करते थे बहुत झूठ बोलते थे पति से, अपनी प्रेमिका से। हर प्रेमी, हर प्रेमिका प्यार में झूठ बोलता है। और कमांडेंट दोनों को बर्खास्त करके सजा दीजिए, क्योंकि ये समाज प्रशासन दोनों के लिए काला धब्बा है और भारतीय संस्कृति पर इन लोगों ने बहुत गंदा दाग छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी गुरु रहमान सर के साथ हूं और गुरु रहमान सर से एक सवाल पूछना है। सवाल ये है कि ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के कांड के बाद क्या रहमान सर के यहाँ से भी कुछ लड़कियां या जो शादीशुदा लड़की है यहाँ से गई है नाम कटवा करके? ऐसा हुआ आपके साथ? किसी के साथ हुआ ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जो अगर कह रहा है कि ज्योति मौर्या जैसी अय्यास लेडी के कारण अगर गार्जियन अपने बच्चिया को या बेटी को या अपनी पत्नी को ले गए हैं, तो ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। और एक बात बता दें कि इधर लगातार हमारे यहाँ जितने भी बच्चियाँ आ रही हैं, जो शादीशुदा बच्चियाँ आ रही हैं, मैं पूछता हूँ उनके साथ, उनके जो मैं समझता हूँ उनके फादर हैं, तो पता चला कि फादर नहीं, ससुर है। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई बात नहीं है। एक भी लड़की, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी संस्थान से अगर ज्योति मौर्या कारण हटाई गई है तो संस्थान वाला आगे सामने रखे, उस दिन गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ देगा। मैं ये आरोप गलत है, ये 100% गलत है। क्योंकि ज्योति मौर्या एक करप्ट लेडी है भैया। उसने भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन और उस 7 फेरा का अपमान किया है। 2 बच्ची होने के बाद वो, अरे हम मानते हैं कि आलोक मौर्या झूठ बोल दिया, हम सफाई कर्मी है। कितना दिन झूठ बोला होगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में पता चल गया होगा। 13 साल हो गया। तो 13 साल में उनको पता नहीं चला। तलाक उनको उसी समय उन्होंने क्यों नहीं दिया, जब ये बाद में तलाक दे रही है, देने की बात कर रही हैं। और 2 बच्ची हो गई, 2 बच्ची बड़ी हो गई है। आज मनीषवा मिला है, कल कोई और मिलेगा उससे बड़ा, उसके साथ भाग सकती है। ज्योति मौर्य में अय्यासी का जिन है और ज्योति मौर्या से तुलना प्लीज हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन को मानने वाली बच्चों के साथ मत कीजिए, क्योंकि यह नहीं भूलना चाहिए। सावित्री यही किया है। देवी हम लोग मानते हैं, लक्ष्मी को देवी मानते हैं, सरस्वती को, दुर्गा को देवी मानते हैं, भारत माँ को देवी मानते हैं। बेटियों पर लांछन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ज्योति मौर्या जैसी करप्ट लड़की को किसी भी रूप में हम लोग लड़की कहने में शर्म आती है, उसको डिसमिस करें योगी जी। वो एसडीएम बन के क्या इंसाफ करेगी? उसको डिसमिस करे अविलंब और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि उसने भारतीय संस्कृति के साथ गलत किया है। और हमारी संस्कृति संस्कार के साथ गलत करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति इसके आलोक मौर्या का भी गलती है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आलोक मौर्या की भी गलती है। क्या गलती है? अलो प्यार में झूठ लोग नहीं बोलता है, हम प्यार करते थे बहुत झूठ बोलते थे पति से, अपनी प्रेमिका से। हर प्रेमी, हर प्रेमिका प्यार में झूठ बोलता है। अब एक बार मान ले कि झूठ बोल लिया ज्योति मौर्या से आलोक मौर्या सफाई कर्मी, तो उसी वक्त क्यों नहीं बोला भाई? क्यों नहीं बोला उसी समय? 13 साल पहले तो 5000 तिलक नहीं था, 5000 पता चला कि तिलक दिया था उसका बाप। कोई भी ग्राम पंचायत अधिकारी होगा, 5000 उसका तिलक होगा। अगर तिलक की बात भी की जाए तो नहीं, बिल्कुल गलत बात है। थोड़ी सी गलती है आलोक मौर्या की,
यही कि उनको जूता से मार के सुधार नहीं सका, दूसरी बात को अपने प्यार को समझ नहीं सका, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ज्योति मौर्य को पहचान नहीं सका। ज्योति मौर्य नागिन है, नागिन डस ली है उसने दो परिवार को, अपना तो नाश कर ही दी, मनीषवा का परिवार भी नाश हो गया। यानी मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों को अय्याश की श्रेणी में हम रखें तो किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं होगा। और ये दोनों भारतीय सनातन और संस्कृति के बहुत बड़े अवरोधक हैं। दोनों को माननीय योगी जी बर्खास्त करें और कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि ये दोनों समाज के लिए कलंक के धब्बा हैं। मतलब मनीष दुबे को भी उतना ही जिम्मेवार मानते हैं आप? 100%। हम किसी लड़की में लटक जाएं ब्याह होने के बाद, अब अपने पति बच्चा छोड़ दो, हम सही हैं। आप अगर आप विवाहित हैं, आप किसी लड़की में लटक जाइए तो आप सही हैं, तो मनीषवा भी उतना ही दोषी है, लेकिन उससे ज़्यादा दोषी है, क्योंकि लड़की जब तक चाहेगी नहीं, किसी औकात नहीं कि उसको देख दे। और ये तो क्या कहें इसको, मैं शिक्षक हूँ, नहीं तो बहुत गंदा शब्द निकल जाएगा इस ज्योति मौर्य के लिए, बहुत गंदा शब्द निकल जाएगा। लेकिन इतना जरूर बोलेंगे, मनीषवा भड़ुआ है, और आगे समझ सकते हैं कि ज्योति मौर्य को मैं क्या बोलने वाला था, अंदर रखे हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि ज्योति मौर्य से हमारे भारत की किसी लड़कियों का तुलना मत कीजिए आप लोग प्लीज, क्योंकि हमारी बेटियां, रानी लक्ष्मीबाई बेटी न थी, सरसुदे न थी, क्या आज किस रूप में उनका नाम लिया जाता है? ज्योति मौर्य करप्ट लेडी, ये क्या सोच रहे हैं? मनीषवा के साथ अगर इसका विवाह हो तो मनीषा रह जाएगी, कल डीएम अगर कोई मिल जाएगा तो उसके साथ चल जाएगी, उसके बाद उससे कोई बड़ा मिल जाए उससे चल जाएगी। इसमें जीन है, गंदगी जीन, गंदा जीन। उस जीन पर रोक लगाने के लिए तत्काल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करेंगे कि मैं भी प्रेमी हूँ, मैंने भी प्यार किया है, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा तीनों हिंदू है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हुजूर एसडीएम और कमांडेंट दोनों को बर्खास्त करके सजा दीजिए, क्योंकि ये समाज प्रशासन दोनों के लिए काला धब्बा है और भारतीय संस्कृति पर इन लोगों ने बहुत गंदा दाग छोड़ दिया है। तो भारतीय संस्कृति पे जो ज्योति मौर्य ने जो दंगा, अच्छा एक सवाल और है आपको, ये तो ऐसा हुआ कि ज्योति मौर्य जो एग्जाम्पल दिया आपने, तो सही कहा कि कोई भी लड़की इस लड़की से इस कांड से प्रभावित ना हो और उस लड़की से तुलना, हमारे समाज के किसी भी बेटे को तुलना नहीं किया जाए। लेकिन एक समाज में तो गलत मैसेज दे दी ना ज्योति मौर्य। ना कल ज्योति मौर्य गलत कौन ले रहा है मैसेज? हमारे यहाँ आपको अगर 2000 बच्चियाँ हैं तो 2000 बच्चियों में 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ आपको विवाहित हैं, और आज उनके पति, उनके ससुर, उनके परिवार वाले कहते हैं गुरुजी हो जाएगा ना, गुरुजी हो जाएगा ना, सब लोग ललायित होने के लिए। तो ज्योति मौर्य कौन बड़ा रोल मॉडल है भाई? गंदगी का रोल मॉडल है। उसको जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, दिल में रखे हुआ हूँ, मत निकलवाइए, पब्लिक लोग समझ जाएगा कि अगर मनीष भड़ुआ है तो ज्योति मौर्य क्या है। और आलोक, अगर तू बात सुन रहा है तो इतना सुन, आज तक 13 साल तक तुमने बर्दाश्त किया, भूल के भी उसको तलाक मत देना। ये बर्खास्त होगी, दर का जब भी ठोकर खाएगी तब इसको पता चलेगा कि संस्कार, संस्कृति और सनातन के साथ खिलवाड़ का परिणाम क्या होता है। और इससे किसी बच्चियों पर ज्योति मौर्य से तुलना मत कीजिए, क्योंकि ज्योति मौर्य एक बेहद हद दर्जे की गिरी हुई बच्ची है, औरत है, जबकि हमारे बाद की बच्चियां संस्कार जानती है, संस्कृति जानती है, अग्नि के साथ फेरा का महत्व जानती है, जो कि ज्योति मौर्य में कुछ नहीं है। गंदगी है, बहुत बड़ी गंदगी है। उसको जितना जल्दी हो सके इन दोनों गंदगी को, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को, जड़ से समाप्त करना चाहिए, ताकि समाज को कुछ सीखने का मौका मिले। तो आस्था का धरती उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में बगल में बनारस है, जहाँ पे गंगा की धारा बहती है, उस गंगा की धारा को अपवित्र करने की कोशिश कर रही थी ज्योति मौर्य। लेकिन रहमान सर ने साफ साफ कहा कि ज्योति मौर्य जो है गंदगी का रोल मॉडल है। उस लड़की से आप समाज को कोई प्रभावित नहीं होगा। समाज में हमारी ऐसी बेटियाँ हैं, ऐसी बेटियाँ जो हमारे समाज को उदाहरण दी है कि बेटी पे लोग गर्व महसूस करते हैं। वही बेटी जो हमारे बिहार से या भारत से IAS और IPS में टॉप करते हैं, लेकिन वही बेटी जो है ज्योति मौर्य नाम की बेटी, जो समाज को कलंकित करने की कोशिश करता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।